नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस्विनी स्टेइंग एकेडमी से। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिना किसी प्रोडक्ट या सर्विस के आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, या फिर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कुछ दोस्तों को या फिर कुछ कॉन्टैक्ट्स को प्रोडक्ट्स के लिंक्स भेजते हुए देखा होगा और आप सोचते होंगे कि ये लोग कैसे कमाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और कैसे आप लोग भी इससे खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये वीडियो है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, उसके बेसिक्स क्या होते हैं उसके बारे में। हम लोगों ने स्टेंज एकेडमी में एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम लोग आप लोगों को इस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, उसके टूल्स के बारे में, उसके नेटवर्क्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं। और हम लोग ट्रेडिशनल वे से नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ओके, हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, नेहा है। नेहा जो है वो अपना एक ई कॉमर्स का स्टोर रन करती हैं। जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये होता है, वैसे ही छोटे छोटे ई कॉमर्स के स्टोर्स भी होते हैं। तो नेहा जो है वो ई कॉमर्स स्टोर चलाती हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं। बट उनका ज्यादा ध्यान जाता है प्रोडक्ट सही जगह से खरीदने में, वेंडर्स पे और सही डिलीवरी में। तो नेहा जो है वो तैयार हैं कि अगर उनके प्रोडक्ट्स को कोई मार्केट करता है और अगर वो प्रोडक्ट सेल होते हैं तो पर सेल कमीशन देने के लिए नेहा तैयार है। ओके, सो नेहा ढूंढ रही है ऐसा कोई है क्या। मनीष जो है, मिलते हैं हम मनीष से। मनीष जो है वो नेहा के प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। भाई, उनका विश्वास है कि नेहा जो सेल कर रही है वो काफी बढ़िया है, कस्टमर्स भी खुश रहते हैं। तो मनीष की एक वेबसाइट है जिसपे कि अच्छी ट्रैफिक है। मनीष डिसाइड करते हैं कि चलिए नेहा के प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करते हैं। बट इसमें मनीष को क्या मिलेगा? तो नेहा ने प्रॉमिस किया है कि अगर एक सेल पे नेहा जो है वो कुछ अमाउंट का कमीशन मनीष को देगी। हर एक सेल पे नेहा इज रेडी टू गिव मनीष कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन। ओके, सो मनीष जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे, अपने व्हाट्सएप पे, दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे प्रमोट करना। ओके, नेहा जी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मनीष प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। बट उसके लिए मनीष को चाहिए होगी एक यूआरएल, एक ट्रैकिंग लिंक जो स्पेशल है मनीष के लिए। मनीष का लिंक चाहिए जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद यूजर्स को जाना तो चाहिए नेहा जी के साइट पे, मुझे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट पे जाना तो चाहिए, बट उसमें ये भी सेट हो जाना चाहिए कि ये जो यूजर भेजा हुआ है, ये जो ग्राहक भेजा हुआ है, ये मनीष जी ने भेजा हुआ है। तो ये ऐसी जो लिंक है ये मनीष जी को चाहिए होगी नेहा जी से। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिंग लिंक। तो नेहा जी जो है वो ये यूनिक, मतलब कि स्पेशल लिंक जो कि सिर्फ मनीष जी के लिए है, ये मनीष जी को भेजेंगी। उसके बाद ही मनीष जी जो है वो नेहा का प्रोडक्ट, नेहा के ई कॉमर्स स्टोर का प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू करेंगे। वो ये प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप थ्रू कर सकते हैं, अपने फेसबुक थ्रू, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, जिस भी मायने से यूट्यूब चैनल के थ्रू वो प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी उनके वेबसाइट पे आता है और उस वेबसाइट से अगर नेहा जी के साइट पे जाता है और कुछ भी खरीदता है तो खरीदने के बाद जो भी कमीशन डिसाइड हुआ है वो मनीष जी के वॉलेट में, अकाउंट में आ जाएगा। डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, उनके एक वॉलेट में, जैसे हमारा पेटीएम का वॉलेट होता है या फिर फोन पे का होता है, उसी टाइप उनके एक वॉलेट में वो अमाउंट आ जाएगा जो पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे महीना आखिर में या फिर एक 45 डेज के बाद, 45 दिन के बाद मनीष जी विथड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो बट उसके लिए ध्यान रखिएगा ट्रैकिंग यूआरएल, ट्रैकिंग लिंक मनीष जी का सेपरेट होना चाहिए। ओके, अब इससे क्या हुआ कि नेहा जी फोकस कर सकती हैं आइदर अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको और बेहतर बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, या फिर वेंडर्स ढूंढने में जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो उसी वक्त फोकस कर सकती हैं, ध्यान दे सकती हैं डिलीवरी पे। और मनीष जी फोकस कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाने की, और वो भी ऐसी ट्रैफिक, ऐसे लोग जिनको कि नेहा जी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। ओके,
सो दोनों का काम थोड़ा सा डिवाइड हो गया। नेहा जी का फोकस अपने प्रोडक्ट्स पे है और मनीष जी का फोकस ट्रैफिक लाने पे है। ओके, नेहा जी जो है वो भाई अब ज़्यादा कमाने लगे क्योंकि उनके ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने लगे। अकेले वो जब मेहनत करती थी तो भाई वो कम लोगों तक पहुंच पाती थी, प्लस उनके तो साइड पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। बट क्योंकि उन्होंने मनीष जी से कोलैबोरेशन किया तो मनीष जी ट्रैफिक लाने लगे, भेजने लगे। तो नेहा जी कमाने लगी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करके और मनीष जी कमाने लगे जब भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके कमीशन के थ्रू। तो ये जो है ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया, राइट। ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप जो है वो दोनों के लिए फायदेमंद है। अब दोस्तों इस उदाहरण में नेहा जी जो है उनको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लैंग्वेज में मर्चेंट या फिर सेलर। नेहा जो है वो मर्चेंट है या फिर उन्हें हम सेलर भी कह सकते हैं। मनीष जी जो है वो एफिलिएट है। ओके, उनको हम पब्लिशर भी कहते हैं बिकॉज उनके पास में एक वेबसाइट है या फिर यूट्यूब चैनल है जिसपे कि वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं ऐसा कंटेंट बनाने का जिससे कि ट्रैफिक आती है, राइट। सो मनीष जी जो है वो पब्लिशर है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी मनीष जी यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अलग अलग जगह से लेके आने की और फिर उनको नेहा जी के वो ट्रैफिक को नेहा जी के साइट पे भेजने की, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, और ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि एफिलिएट लिंक्स जनरेट करता है, ट्रैकिंग यूआरएल जनरेट करता है, कमीशन का लॉग रखता है, स्टेटस रखता है, कितना अमाउंट हुआ, कितना कमीशन देना है, इस मंथ में कितना, अगले मंथ में कितना, इस प्लेटफॉर्म को ओके इस टूल को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब जैसे मनीष जी नेहा जी के एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हुए वैसे ही दूसरे एफिलिएट्स भी, दूसरे मार्केटर्स भी एफिलिएट्स बन सकते हैं, राइट। जितने ज्यादा अच्छे एफिलिएट्स नेहा जी को मिलेंगे उतना ज्यादा उनका सेल बढ़ेगा, राइट। सो ये जो है ये कुछ एफिलिएट मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज है। मैं आशा करती हूँ आपको समझे होंगे। देखिए नेहा जी तो फोकस कर रही हैं अपना सामान अच्छा से अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए, तो उनको कहाँ फुर्सत है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर टूल पे काम करें, सीखें जो कि एक्चुअली ट्रैकिंग यूआरएल बनाता है, जो एफिलिएट्स मैनेज करता है, मल्टीपल एफिलिएट्स देखता है, उनका कमीशन देखता है, कौन सा एफिलिएट सही है, कौन सा गलत है, कौन गलत तरीके से प्रमोट कर रहा है, ये सब पे ध्यान दें। नेहा जी को टाइम नहीं है ओके ये सब करने के लिए, बिकॉज उनको तो अपना ई कॉमर्स स्टोर बढ़ाना है। और उसी वक्त दूसरे एफिलिएट्स जो मनीष जी टाइप है, वो भी लोग अलग अलग जगह पे हैं दुनिया में। ओके, वो लोग भी कैसे भरोसा करेंगे कि भाई नेहा जी जब टाइम आएगा तो हमको पे करेंगी। तो वो लोगों को भी ट्रस्ट जो है वो जल्दी बैठता नहीं है मर्चेंट्स पे। तो फिर इस चीज के लिए एक स्पेशल वेबसाइट्स होती हैं ओके जिनको कि हम लोग कहते हैं एफिलिएट नेटवर्क। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, एक साइड से मर्चेंट और सेलर्स को ले आएंगी और दूसरे साइड से एफिलिएट्स को ले आएंगी, ओके एक जगह पे ले आएंगी। तो यहाँ पर जो है वो एफिलिएट जो है वो अलग अलग मर्चेंट के प्रोग्राम्स को एनरोल कर सकते हैं। और इन वेबसाइट्स का खासियत ये है कि ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करती है। ये वेबसाइट दोनों को वेरीफाई करती है, मर्चेंट को भी वेरीफाई करती है और साथ में एफिलिएट को भी वेरीफाई करती है। तो ये जो वेबसाइट है ये कोलैबोरेशन के लिए एक जगह देती है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड, ये वेबसाइट्स को बोलते हैं एफिलिएट नेटवर्क। इस एफिलिएट नेटवर्क ने दोनों का भी लाइफ आसान बना दिया, नेहा जी का भी आसान बना दिया और मनीष जी का भी आसान बना दिया। और बीच में एफिलिएट नेटवर्क कैसे कमाते हैं, वो लोग भी पर सेल पे कुछ कमीशन कमाते हैं या फिर मंथली उनके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि मर्चेंट को या सेलर को जैसे नेहा जी को पे करने पड़ेंगे। यूजुअली एफिलिएट को कुछ पे नहीं करना पड़ता है। ओके, सो ये जो थी ये एफिलिएट मार्केटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। और भी आगे हम लोग सीखेंगे कि भाई कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स फायदेमंद है, आपको कहाँ पे एनरोल करना चाहिए और किस तरीके से आप डिजिटल मीडियम्स में इंटरनेट के थ्रू ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में या फिर अलग अलग टेक्निक्स जिससे कि हम लोग डिजिटल मीडियम पे अपने बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखना होगा तो आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 844-844
9874। ये स्ट्रेंज अकेडमी का नंबर है। मैं हूँ तेजस्विनी स्ट्रेंज अकेडमी से और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।